हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर भारतीय परिप्रेक्ष्य में नियोजन और सतत विकास के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की शुरुआत कब हुई? भारत में नियोजन की शुरुआत कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1947, बी 1951, सी 1950, डी 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1951, बी 1956, सी 1961, डी 1948। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य है। अस्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए केवल आर्थिक विकास, बी पर्यावरण संरक्षण, सी विकास प्लस पर्यावरण संतुलन, डी जनसंख्या नियंत्रण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विकास प्लस पर्यावरण संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास में किस प्रकार के संसाधनों पर जोर दिया जाता है? सतत विकास में किस प्रकार के संसाधनों पर जोर दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए नवीकरणीय, बी अनवीकरणीय, सी खनिज, डी धातु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय नियोजन किस स्तर पर किया जाता है? क्षेत्रीय नियोजन किस स्तर पर किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय, बी राष्ट्रीय, सी राज्य, डी उपराष्ट्रीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का उदाहरण है। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए राष्ट्रीय योजना, बी ग्राम पंचायत योजना, सी पंचवर्षीय योजना, डी राज्य योजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो स्तर की योजना कौन सी है? माइक्रो स्तर की योजना कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्राम योजना, बी पंचायत योजना, सी राष्ट्रीय योजना, डी जिला योजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सूखा प्रबंधन क्षेत्रीय योजना किस राज्य में लागू की गई? सूखा प्रबंधन क्षेत्रीय योजना किस राज्य में लागू की गई? आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मराठवाड़ा क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? मराठवाड़ा क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? आपके पास ऑप्शन है ए बाढ़, बी सूखा, सी भूकंप, डी भारी वर्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सूखा प्रभावित क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। सूखा प्रभावित क्षेत्र की मुख्य विशेषता है। आपके पास ऑप्शन है ए अधिक वर्षा, बी वर्षा का असमान वितरण, सी हिमपात, डी आर्द्रता अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा का असमान वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए केवल उद्योग बढ़ाना, बी जल मृदा संरक्षण, सी अधिक खनन, डी जनसंख्या वृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जल मृदा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है। क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है। आपके पास ऑप्शन है ए समान संसाधन, बी असमान संसाधन, सी जलवायु समानता, डी समान वर्षा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असमान संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्लानिंग रीजियन का अर्थ है, प्लानिंग रीजियन का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए आर्थिक दृष्टि से एक समान क्षेत्र, बी भौगोलिक सीमा, सी राज्य, डी जिला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक दृष्टि से एक समान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आईजीएनपी किस नदी से जुड़ी है, आईजीएनपी किस नदी से जुड़ी है। आपके पास ऑप्शन है ए गंगा, बी सतलज, सी चंद्रभागा, डी रावी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आईआरडीपी कार्यक्रम किसके लिए है, आईआरडीपी कार्यक्रम किसके लिए है। आपके पास ऑप्शन है ए शहरी विकास, बी ग्रामीण विकास, सी उद्योग विकास, डी व्यापार विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आईआरडीपी किस प्रकार की योजना है, आईआरडीपी किस प्रकार की योजना है। आपके पास ऑप्शन है ए सूक्ष्म स्तर, बी मैक्रो स्तर, सी पंचवर्षीय, डी कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सूखा प्रबंध क्षेत्र का लक्षण है, सूखा प्रबंध क्षेत्र का लक्षण है। आपके पास ऑप्शन है ए अधिक वर्षा, बी सिंचाई उपलब्धता अधिक, सी वर्षा अत्यधिक कम, डी हिमपात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा अत्यधिक कम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्षा निर्भर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वर्षा निर्भर क्षेत्र को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए सिंचित क्षेत्र, बी शुष्क क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी मिश्रित क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विशाखापट्टनम कोरापुट परियोजना का उद्देश्य था, विशाखापट्टनम कोरापुट परियोजना का उद्देश्य था। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग विकास, बी कृषि, सी खनिज आधारित विकास, डी पर्यटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज आधारित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, संसाधन नियोजन का संबंध है, संसाधन नियोजन का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है ए संसाधनों का विकास, बी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, सी संसाधनों की उपेक्षा, डी पर्यावरण क्षति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार का नियोजन अपनाया गया है, भारत में किस प्रकार का नियोजन अपनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए केंद्रीकृत, बी विकेंद्रीकृत, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास के मुख्य तत्व कितने हैं, सतत विकास के मुख्य तत्व कितने हैं। आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, योजना निर्माण में जन भागीदारी से, योजना निर्माण में जन भागीदारी से। आपके पास ऑप्शन है ए योजना विफल होती है, बी लागत बढ़ती है, सी योजना अधिक प्रभावित होती है, डी कुछ नहीं होता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, योजना अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। आपके पास ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1965, डी 1970। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। आपके पास ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, सी 2018, डी 2020। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है, नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए पुलिस सुधार, बी शिक्षा, सी नीति निर्माण और विकास, डी सेना सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्माण और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सूक्ष्म नियोजन में ध्यान केंद्रित होता है, सूक्ष्म नियोजन में ध्यान केंद्रित होता है। आपके पास ऑप्शन है ए बड़े क्षेत्र, बी स्थानीय समस्याएं, सी वैश्विक मुद्दे, डी राष्ट्रीय नीतियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समस्याएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सतत विकास हेतु ऊर्जा का कौन सा रूप बेहतर है? सतत विकास हेतु ऊर्जा का कौन सा रूप बेहतर है? आपके पास ऑप्शन है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भूमि विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? भूमि विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण सुरक्षा, बी भूमि सुधार, सी खनन, डी जल मार्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रामीण विकास योजना किसके लिए है? ग्रामीण विकास योजना किसके लिए है? आपके पास ऑप्शन है ए नगरों के लिए, बी गाँव के लिए, सी महानगर, डी विदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गाँव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, संसाधन प्रबंधन का आधार है। संसाधन प्रबंधन का आधार है। आपके पास ऑप्शन है ए संसाधनों का दुरुपयोग, बी संसाधनों का संरक्षण, सी प्रदूषण, डी जनसंख्या वृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मृदा क्षरण रोकने का उपाय है। मृदा क्षरण रोकने का उपाय है। आपके पास ऑप्शन है ए वनों की कटाई, बी वनीकरण, सी अधिक चराई, डी अधिक खनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी फसल उपयुक्त है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी फसल उपयुक्त है? आपके पास ऑप्शन है ए गन्ना, बी धान, सी ज्वार, डी केला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु आवश्यक है। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए एक जैसी योजना, बी क्षेत्रीय योजना, सी अपेक्षा, डी रासायनिक उपयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आईजीएनपी किस क्षेत्र को लाभ देता है? आईजीएनपी किस क्षेत्र को लाभ देता है? आपके पास ऑप्शन है ए कच्छ, बी थार मरुस्थल, कांगड़ा, डी कोकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इंडस बेसिन परियोजना संबंधित है। इंडस बेसिन परियोजना संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए झील से, बी नदी सिंचाई से, सी पर्वत से, डी उद्योगों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नदी सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मराठवाड़ा का मुख्य आर्थिक आधार है। मराठवाड़ा का मुख्य आर्थिक आधार है। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग, बी कृषि, सी खनन, डी पर्यटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, नीतिगत योजना में शामिल होता है। नीतिगत योजना में शामिल होता है। आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय कार्य, बी दीर्घकालिक नीति, सी खेल, डी चिकित्सा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विकास योजना के मुख्य उद्देश्य है। विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए प्रदूषण बढ़ाना, बी आर्थिक विकास, सी पर्यावरण नष्ट करना, डी सामाजिक असमानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है? जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए जल सीमित है, बी जल असीमित है, सी जल उपयोग नहीं होता, डी जल हानिकारक है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जल सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। आपके पास ऑप्शन है ए किसान और गरीब परिवार, बी उद्योगपति, सी व्यापारी, डी वैज्ञानिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए किसान और गरीब परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य। आपके पास ऑप्शन है ए केवल सिंचाई, बी सिंचाई प्लस बिजली, सी केवल बिजली, डी केवल परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिंचाई प्लस बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य है। क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए एक क्षेत्र का विकास, बी पूरे देश का विकास, सी वैश्विक विकास, डी केवल शहरी विकास।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरणीय स्थिरता किससे प्राप्त होती है? पर्यावरणीय स्थिरता किससे प्राप्त होती है? आपके पास ऑप्शन है ए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी, प्रदूषण, सी, वनों की कटाई, डी, अधिक खनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, आईजीएनपी का प्रथम चरण कहाँ पूरा हुआ? आईजीएनपी का प्रथम चरण कहाँ पूरा हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए, बीकानेर, बी, श्रीगंगानगर, सी, जैसलमेर, डी, नागौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, बी केंद्रीकृत योजना में शामिल होता है? बी केंद्रीकृत योजना में शामिल होता है। आपके पास ऑप्शन है ए, केंद्र सरकार, बी, राज्य सरकार, सी, स्थानीय समुदाय, डी, विश्व बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सतत कृषि में उपयोग होता है? सतत कृषि में उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए, रासायनिक खाद, बी, जैविक खाद, सी, अधिक सिंचाई, डी, अधिक कीटनाशक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में क्षेत्रीय योजनाओं की कितनी श्रेणियां हैं? भारत में क्षेत्रीय योजनाओं की कितनी श्रेणियां हैं? आपके पास ऑप्शन है ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, सतत विकास में फ्यूचर जनरेशन का अर्थ है? सतत विकास में फ्यूचर जनरेशन का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए, वर्तमान पीढ़ी, बी, पिछली पीढ़ी, सी, आने वाली पीढ़ी, डी, विदेशी लोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आने वाली पीढ़ी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।